शास्त्रीय पराशरी तथा राव पद्धति के अनुसार विभाजित कुंडलियां एक दूसरे की पुनरावृत्ति नहीं होती, बल्कि कर्म के सूक्ष्म स्तरों को दर्शाने वाली परतें होती हैं। D1 अर्थात राशि कुंडली जीवन की मूल रूपरेखा दर्शाती है, जिससे यह पता चलता है कि जीवन में क्या संभव है। यह समग्र दिशा, स्वाभाविक रुचियां, ग्रहों की शक्ति तथा भावों से जुड़े विषयों को स्पष्ट करती है। चिकित्सा के संदर्भ में यह बताती है कि चिकित्सा क्षेत्र व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में संभव है या नहीं। जैसे छठे भाव की शक्ति रोगों से संबंध दिखाती है और मंगल तथा बुध का प्रभाव चिकित्सा की संभावना उत्पन्न करता है, किंतु यह विशेष शाखा स्पष्ट नहीं करता। D9 अर्थात नवांश कुंडली यह दर्शाती है कि व्यक्ति उस मार्ग पर टिकेगा या नहीं और उसमें कैसे विकसित होगा। यह ग्रहों की आंतरिक शक्ति, धर्म के साथ सामंजस्य, समय के साथ करियर की परिपक्वता तथा नैतिक आयाम को स्पष्ट करती है। चिकित्सा के संदर्भ में यह बताती है कि व्यक्ति चिकित्सा में बना रहेगा, नैतिक रूप से उत्कृष्ट होगा या अपनी विशेषज्ञता बदलेगा। इस प्रकार D1 प्रवेश को और D9 स्थिरता तथा विकास को दर्शाता है। इसके बाद भी केवल D1 और D9 से यह स्पष्ट नहीं होता कि वास्तविक पेशा क्या होगा, कौन सी विशेषज्ञता उभरेगी और समाज में कर्म का वास्तविक निष्पादन कैसे होगा, क्योंकि D1 संभाव्यता और D9 आंतरिक संरेखण को दर्शाते हैं, परंतु क्रियान्वयन का संकेत नहीं देते। यहीं D10 अर्थात दशमांश कुंडली का महत्व आता है, जो यह दर्शाती है कि कर्म वास्तविक पेशेवर संसार में कैसे अभिव्यक्त होता है। यह करियर के ठोस रूप को स्पष्ट करती है, जैसे चिकित्सा में प्रवेश की संभावना को विशेष भूमिका जैसे सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट या सलाहकार में परिवर्तित करना। यह दैनिक कार्य के प्रकार, कार्यस्थल जैसे अस्पताल, अनुसंधान या प्रशासन, कार्यशैली जैसे व्यावहारिक या विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण तथा पेशेवर प्रतिष्ठा और अधिकार को भी दर्शाती है। राशि कुंडली में कर्क लग्न होने के साथ छठे भाव में गुरु और शुक्र की स्थिति रोग, उपचार और सेवा से स्पष्ट संबंध स्थापित करती है। गुरु, जो ज्ञान और उपचार का कारक है, छठे भाव में होकर चिकित्सा शिक्षा की प्रबल संभावना देता है। 12वें भाव में मिथुन राशि में स्थित मंगल अस्पताल, एकांत वातावरण और हस्तक्षेप से जुड़ा संकेत देता है, जिससे अस्पताल आधारित कार्य या प्रक्रियात्मक चिकित्सा की दिशा स्पष्ट होती है। मकर राशि में सूर्य और वक्री बुध की युति अनुशासित, संरचित और तकनीकी शिक्षा की ओर संकेत करती है, जिससे गंभीर शैक्षणिक मार्ग का समर्थन मिलता है। इस प्रकार राशि कुंडली चिकित्सा शिक्षा, क्लिनिकल वातावरण और विश्लेषणात्मक क्षेत्र की स्पष्ट संभावना दर्शाती है। नवांश कुंडली में सिंह लग्न के साथ कर्क राशि में बुध और शनि का संयोजन बुद्धि और अनुशासन का संतुलन बनाता है, जो दीर्घकालीन और कठिन अध्ययन के लिए अत्यंत अनुकूल है। यह संयोजन चिकित्सा जैसी लंबी शिक्षा और विशेषज्ञता को संभालने की क्षमता देता है। मकर राशि में चंद्रमा मानसिक दृढ़ता और दबाव सहने की क्षमता प्रदान करता है, जो चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। तुला राशि में मंगल नियंत्रित और संतुलित क्रिया का संकेत देता है, जिससे आक्रामकता के बजाय सटीक और परिष्कृत कार्यशैली की प्रवृत्ति बनती है। इस प्रकार नवांश कुंडली चिकित्सा शिक्षा को निरंतर बनाए रखने, अनुशासन और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की स्पष्ट पुष्टि करती है। समग्र रूप से राशि कुंडली चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश की मजबूत संभावना दिखाती है और नवांश कुंडली उस मार्ग पर टिके रहने तथा उसे पूर्ण करने की क्षमता को सुनिश्चित करती है। निष्कर्षतः चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रबल समर्थन है। यह क्षेत्र तकनीकी और अस्पताल से जुड़ा रहेगा तथा इसमें दीर्घकालीन संरचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, जिसे सफलतापूर्वक निभाया जा सकता है। दशमांश कुंडली में बुध और मंगल की स्थिति तथा उनकी दृष्टियों पर ध्यान दिया गया है। लग्न में मेष राशि में स्थित वक्री बुध यह दर्शाता है कि बुद्धि, सोच और विश्लेषण ही पेशे का मुख्य आधार बनते हैं। वक्री होने के कारण विचार प्रक्रिया सीधी नहीं होती, बल्कि बार बार पुनर्विचार और गहराई से विश्लेषण करने की प्रवृत्ति रहती है। यह स्थिति निर्णय लेने में देरी कर सकती है, लेकिन साथ ही अत्यंत सूक्ष्म और गहरी समझ भी प्रदान करती है। बुध की सप्तम दृष्टि तुला राशि पर पड़ती है, जिससे व्यक्ति की सोच सीधे साझेदारी, परामर्श, ग्राहकों और सार्वजनिक व्यवहार को प्रभावित करती है। मेष की सीधी और स्पष्ट प्रकृति तथा तुला की संतुलित और कूटनीतिक प्रवृत्ति के बीच आंतरिक खिंचाव बनता है, जिससे व्यक्ति को तर्क और व्यवहार के बीच संतुलन सीखना पड़ता है।
यह स्थिति ऐसे पेशे की ओर संकेत करती है जहां परामर्श, विश्लेषण, रणनीति और संवाद महत्वपूर्ण हो। तृतीय भाव में मिथुन राशि में स्थित मंगल कर्म के क्षेत्र में प्रयास, कौशल और संचार के माध्यम से सक्रियता लाता है। यह स्थिति व्यक्ति को साहसी, कर्मशील और जोखिम लेने वाला बनाती है, विशेषकर बौद्धिक और संचार आधारित कार्यों में। मंगल की विशेष दृष्टियां छठे, नवम और दशम भाव पर पड़ती हैं। छठे भाव पर दृष्टि व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और कार्यस्थल की चुनौतियों से लड़ने की क्षमता देती है, जहां वह समस्याओं को विश्लेषणात्मक ढंग से हल करता है, किंतु अधिक प्रयास के कारण तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। नवम भाव पर दृष्टि पारंपरिक मान्यताओं, गुरु और भाग्य को चुनौती देती है, जिससे व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा अपनाता है और अपने प्रयासों से मार्ग बनाता है। दशम भाव पर दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे कर्म और पेशे को ऊर्जा देती है, जिससे प्रबल महत्वाकांक्षा, कार्यक्षमता और स्वयं के प्रयास से करियर निर्माण की प्रवृत्ति बनती है। हालांकि इसके साथ अधिकारों से टकराव और अधीरता भी संभव है। बुध और मंगल के संयुक्त प्रभाव में एक ओर गहन सोच, विश्लेषण और रणनीति है, तो दूसरी ओर साहस, क्रिया और जोखिम लेने की प्रवृत्ति है। यदि दोनों संतुलित हों तो निर्णय और क्रियान्वयन का शक्तिशाली संयोजन बनता है, लेकिन असंतुलन की स्थिति में अत्यधिक सोच और आवेगपूर्ण कार्य के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।